हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित पुनिया एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल नौकरी क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ के सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 5 को। मैथ के सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 5 को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से, मिश्रण पर आधारित। इस टाइप में क्या होता है कि हम जो मिश्रण में ट्रिक्स लगाते हैं उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं और ट्रिक भी वही लगती है मिश्रण वाली। ठीक है, क्वेश्चन देखिए एक बार। एक व्यक्ति 10,000 रुपए की धनराशि को दो भागों में बांटकर एक को 10% साधारण ब्याज की दर से दूसरी को 15% साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। यदि वर्ष के अंत में 1,200 रुपए प्राप्त होते हैं तो दोनों राशियां क्या होंगी? क्वेश्चन क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, एक व्यक्ति 10,000 रुपए की धनराशि को दो भागों में बांटकर एक को 10% साधारण ब्याज की दर से दूसरी को 15% साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। यदि वर्ष के अंत में 1,200 रुपए प्राप्त होते हैं तो दोनों राशियां क्या होंगी? 1,200 रुपए किसके प्राप्त हो रहे हैं वर्ष के अंत में? ब्याज के। 1,200 रुपए किसके प्राप्त हो रहे हैं? ब्याज के। अब देखो 10,000 रुपए की धनराशि है, पहले देखेंगे 1,200 है, ये 10,000 का कितना प्रतिशत है? 1,200 ये 10,000 का कितना प्रतिशत? तो परसेंटेज निकालने के क्या करते हैं? ब्याज बट्टा मूल कितना? 10,000 और परसेंट लगाने के लिए गुणा 100। दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल आउट, इस दो बिंदु से ये दो बिंदु कैंसिल आउट, तो कितने आए? 12। कितने आ रहे हैं? 12। अब देखो 12 हमारे पास आ रहे हैं 12%। ठीक है, 12%। हमें चाहिए कि ये दोनों राशियां क्या होंगी। दोनों राशियां निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो एक साइड में क्या दिया हुआ है? 10% और एक हमें क्या दिया हुआ है? 15%। एक धन को 10% पहले धन को और दूसरे धन को इसने दिया 15% साधारण ब्याज की दर से। जैसे 10,000 रुपये राशि को उसको दो भागों में बांटा, पहले को 10%, दूसरे को 15% साधारण ब्याज की दर। अगर दोनों से मिला तो दोनों से कुल मिलकर कितना प्राप्त हो रहा है हमें? 12%। दोनों से मिलकर कितना प्राप्त हो रहा है? 12%। तो देखो 15 और 12 का अंतर कितना? 3% का, और 10 और 12 का अंतर कितना का? 2% का। परसेंट का कोई मतलब नहीं है, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट। 3 अनुपात क्या आ गया? 2। 3 अनुपात 2, यानी इसके कितने हिस्से हैं? 3। इसके कितने हिस्से हैं? 2। 3 और 2 का योग कितना होता है? 5। 5 बराबर कितना? 10,000। तो हमें क्या पूछा है? दोनों धनराशियां, 3 बराबर कितना होगा? या फिर आप निकाल लिए 5 बराबर 10,000, तो 3 बराबर निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 बराबर 10,000 तो 1 बराबर 2,000, 3 बराबर 6,000, या फिर 10,000 बटे 5 गुणा 3। ठीक है, 10,000 में 5 का भाग दे कितना? 2,000 गुणा 3, या फिर 6,000। आपको क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चन के लिए ऐसे लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है आपको, ये सिंपल तरीके से करना है कि 5 बराबर कितना? 10,000। 1 बराबर कितना? 2,000। दिमाग में होना चाहिए कि भाई क्या है कि 5 बराबर 10,000, 1 बराबर 2,000, 3 बराबर कितना? 6,000, 2 बराबर कितना? 4,000। ठीक है, ऐसे दिमाग में रखना आपको। ये माइंड इसको क्या काम में लेना है? काम को इसके लिए लेना है कि ज्यादा से ज्यादा सोल्व आउट करें धीरे, जितना जल्दी हो सके। ये नहीं है कि मैंने करा दिया ये फास्ट, अपने सबसे ट्रिक फास्ट है, आप इससे भी फास्ट निकाल सकते हैं।
ठीक है। पर आपको क्या करना होगा, माइंड को यूज करना होगा। जितना आप माइंड को यूज करेंगे, कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, तो ये ट्रिक बनती आएंगी, और जो आप बनाएंगे ट्रिक वो हमेशा आपको याद रहेगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप कि आप जिस ट्रिक का काम लेंगे वो हमेशा आपको याद रहेगी, अन्यथा मैथ्स को सीखना मुश्किल होगा। कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जो भी मैं क्वेश्चन कराऊं आप अपने मेथड से करने की कोशिश कीजिए कि या क्या हम इसको कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर दें और फिर अपने ट्रिक से करके देखिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। एक व्यक्ति 40,000 रुपए की धनराशि को दो भागों में बांटकर दोनों को क्रमशः 15% व 20% साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। साधारण ब्याज की दर से उधार देता है यदि वर्ष के अंत में कुल ब्याज वर्ष के अंत में कुल ब्याज 8400 रुपये प्राप्त होता है। तो दोनों धनराशि क्या होंगी। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 40,000 रुपए की धनराशि को दो भागों में बांटकर दोनों को क्रमशः 15 व 20% साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। यदि वर्ष के अंत में कुल ब्याज 8400 रुपये प्राप्त होता है तो दोनों धनराशियां क्या होंगी। ठीक है, अब देखो नॉर्मल ये भी पिछले वाले से करना है। अब देखो 40,000 रुपये मूलधन है, कितना प्राप्त हो रहा है वर्ष के अंत में हमें 8400। 8400 किस पर, 40,000 पर। परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100, दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल आउट, दो बिंदु से ये दो बिंदु कैंसिल आउट। अब देखो 84 में 4 का भाग दे, 8400 नहीं 6400 लिखना है, 6400, क्योंकि 8400 नहीं होगा हमेशा। जो आंसर आएगा वो इन दोनों के, जैसे ये 15% है और ये कितना होगा 20%, इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, तो इसके जगह 6400 ले लेंगे। 6400 में 4 का भाग दिया तो कितनी बार आएगा, 16 बार। कितनी बार, 16 बार, यानी 16%। 64/4 16% अपना आंसर आ रहा है। अब देखो 16% है, एक साइड में 15%, एक साइड में कितने परसेंट है, 20%। एक साइड में 15 और एक साइड में कितने, 20%। ठीक है, अब दोनों का जो है वो मिश्रण में कितना चाहिए, 16%। मिश्रण कितना चाहिए, 16%। ठीक है, इनका अंतर कितना, 4, इनका अंतर कितना, 1, इनका अंतर 4 और इनका अंतर कितना, 1। 4:1, 4 और 1 का योग कितना, 5। 5 के बराबर कितना है, 40,000। तो 1 के बराबर कितना होगा, 8,000। 4 के बराबर 8 को 32,000। 1 के बराबर हमें निकाला अभी 8,000। ठीक है, 5 के बराबर 40, तो 1 बराबर 8,000, 4 बराबर 32,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। एक इसमें क्या होता है कि 3 मध्य दिए हुए हैं, जैसे 3 भागों में बांटकर। वो क्वेश्चन ऐसे सीजीएल वगैरह में आते हैं, वो हमारे लेवल में नहीं आते, तो इसलिए वो क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस सेट्स अगर आपको करवाऊंगा तो उनमें होंगे। ठीक है, 3 टाइप वाले वो मोस्टली कंपटीशन जो कोचिंग सेंटर होते हैं उनमें नहीं कराते वो। ठीक है, 3 टाइप, 3 जो दर दिए हुए हैं, 3 दरें, उनमें सीजीएल वगैरह में आता है। 2014 में आया हुआ सीजीएल में। ठीक है, 3 दरें दी हुई थी उसमें, तो वो क्वेश्चन नंबर अगर हम करेंगे प्रैक्टिस सेट तो उसमें करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक
दुकानदार अपनी धनराशि को दो भागों में बांटकर ए व बी बैंकों में जमा करता है। कुछ अलग क्वेश्चन है, ये अलग है कुछ, ए व बी बैंकों में जमा कराता है। ए में 12% साधारण ब्याज की दर से, बी में 18% साधारण ब्याज की दर से, यदि वर्ष के अंत में 12,000 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। 12,000 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, जो मूलधन का 16.2/3% है। 16.2/3% है। तो दोनों राशियां क्या होंगी? सेम क्वेश्चन SSC 10+2 2012 में आया हुआ। SSC 10+2 2012 आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन। इसलिए इसको लिखाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा हमें, क्योंकि थोड़ा याद करना होता है आंकड़े वगैरह, तो वो सेम है एकदम, ठीक है। SSC 10+2 2012 में अगर आपके पास PDF वगैरह है उनकी, तो आप देख सकते हैं। SSC 10+2 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। अब देखें 12% और कितना है? 18%। 12% और 18%, और ये जो मिल रहा है वो कितना है? 16.2/3%। 16.2/3% मिल रहा है ना। 16.2/3% बराबर कितना है? 12,000। आप इससे मूलधन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये मूलधन कितना है? 16.2/3% है। कितना है? 16.2/3%। 16.2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/6। यानी मूलधन कितना? 6 और ब्याज कितना? 1। अगर ब्याज 1 है तो मूलधन कितना है? 6। 1 के बराबर हमें पता है कितना है? 12,000। तो 6 के बराबर कितना होगा? 12,000 गुणा 6 यानी 72,000। मूलधन कितना है हमारे पास से? 72,000। 72,000 रुपये मूलधन है। अब देखो, अब कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्या दिया हुआ साफ साफ, एक साइड में 12 एक साइड में 18, दोनों से मिलकर कितना प्राप्त हो रहा है? 16.2/3। 16.2/3। या फिर आप इसे ये भी कर सकते हो, देखो 16 3 48, 48 और 2 50, 50/3 का इसका नापा 50/3। अब देखो यहाँ पर बट्टा में है नहीं कुछ, इनको कैंसिल आउट करने के लिए हम तीनों दोनों क्या कर देंगे? 3 से गुणा, इसको भी 3 से गुणा, 3 से 3 कैंसिल आउट, 12 3 कितना हो गया? 36। ये 36 है, ये कितना हो गया? 54। ये कितना हो गया? 50। ठीक है, 54 50 का अंतर कितना का? 4 का। 36 और 50 का अंतर कितने का? 14 का। 2:7। 14 और 4 का अंतर कितना? अनुपात कितना? 2:7। अनुपातों का योग कितना हो गया? 9। 9 बराबर कितना है? 72,000। 9 बराबर कितना? 72,000। तो 1 बराबर कितना होगा? 72,000/9 यानी 8,000। 1 बराबर 8,000। 2 बराबर कितना होगा? 8 दूनी 16,000। 2 बराबर 16,000। 7 बराबर 8 गुणा 7 56,000।
बस क्वेश्चन यही खत्म। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा था। कारण क्या था कि लोगों ने रटाया था कि हमें जो भी देगा वो मूलधन देगा, 2 दरे देगा, 1 देगा, उसका हम दर निकालनी है और फिर क्वेश्चन कर लेंगे। पर यहाँ पर मूलधन दिया हुआ नहीं था उसके पास, ठीक है। क्या नहीं दिया हुआ था? मूलधन नहीं दिया हुआ था। तो उसके लिए हमने क्या किया, मूलधन निकाला, फिर उनको क्या कर दिया, दर में डिवाइड कर दिया। 2:5 आया तो 9 बराबर कितना है, 72,000। तो 1 बराबर 8,000, 2 बराबर 16,000 और 8 बराबर कितने हो गए, 56,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टाइप चेंज करते हैं। ब्याज की भिन्न दरों पर आधारित, ब्याज की विभिन्न दरों पर आधारित ब्याज की विभिन्न दरों पर आधारित ब्याज की विभिन्न दरों पर आधारित क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यापारी 30,000 रुपये की धनराशि को 12 वर्ष के लिए ब्याज पर देता है, 12 वर्ष के लिए ब्याज पर देता है। पहले 3 वर्षों के लिए 4% साधारण ब्याज की दर, अगले 4 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर एवं शेष वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज की दर से संकलित करता है, तो ब्याज की रकम कितनी प्राप्त होगी। हमें ब्याज काउंट करना है। एक व्यापारी 30,000 रुपए की धनराशि 12 वर्ष के लिए उधार लेता है, यानी 12 वर्ष का ब्याज है। पहले 3 वर्षों के लिए 4% साधारण ब्याज और अगले 4 वर्षों के लिए 5% और शेष वर्षों के लिए 8%। अब देखो 3 वर्षों के लिए हमें ब्याज का प्रतिशत निकालना है, ब्याज प्रतिशत निकालना है। 3 वर्षों के लिए कितने परसेंट, 4%, तो 3 चौको 12। फिर अगले 4 वर्षों के लिए 5%, तो 4 पंजो 20। अब देखो 3 और 4 कितने हो गए, 7। कितने और बचे, 12 में से 7 निकाला 5। 5 वर्षों के लिए कितने परसेंट की दर से, 8%। तो 8 पंजो 40। टोटल ब्याज कितना हो गया, 40 + 60 + 2 12 72%। उस व्यक्ति को 12 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, 72% ब्याज। 30,000 है वो किसके मान बराबर है, 100% के बराबर। यानी मूलधन कितना उसका, 100% कितना है, 30,000। हमें सिर्फ ब्याज काउंट करना है तो 72 का मान निकालेंगे। अगर हमें मिश्रधन काउंट करना होता तो 100 + 72 172 हो जाता। तो 72% बराबर कितना होगा, 30,000 बटे 100 × 72। ठीक है। अब देखो 2 से 2 बिंदु कैंसिल आउट, 7 × 3 = 21, 2 × 3 = 6, 216 और 2 बिंदु और लगा देंगे तो 21,600 रुपये। ये क्या हो गया हमारे पास, ब्याज के रूप में प्राप्त कर दिए। अगर वो हमें पूछता कि मिश्रधन कितना होगा तो 30 + 21 कितने हो गए, 51,600। ठीक है, 51,600 मिश्रधन हो जाता।
अगर वो हमें मिश्र धन देके ब्याज पूछ सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप इस टाइप की किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत मत समझना, क्योंकि हमें क्या कन्वर्ट करना है, सिर्फ परसेंटेज में। मूलधन हमेशा कितना होता है 100%, और इनसे क्या निकालना है, ब्याज का प्रतिशत। तो मिश्र धन, मूलधन और ब्याज कोई में भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक साहूकार अपनी पूंजी 15 वर्ष के लिए ब्याज पर देता है, जो पहले 4 वर्ष 10% साधारण ब्याज की दर से अगले 6 वर्ष 5% साधारण ब्याज की दर से एवं अगले 3 वर्ष 6/2/3% साधारण ब्याज की दर से शेष समय में 8/1/3% साधारण ब्याज की दर से ब्याज संकलित करता है। यदि कुल ब्याज 84,000 रुपये प्राप्त होता है, तो मूलधन क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। एक साहूकार अपनी पूंजी 15 वर्ष ब्याज पर देता है, जो पहले 4 वर्ष 10% साधारण ब्याज की दर से, अगले 6 वर्ष 5% साधारण ब्याज की दर से एवं अगले 3 वर्ष 6/2/3% साधारण ब्याज की दर से शेष समय में 8/1/3% साधारण ब्याज की दर से ब्याज संकलित करता है। यदि कुल ब्याज 84,000 रुपये प्राप्त होता है, तो मूल धन क्या होगा। क्वेश्चन एक बार कोशिश कीजिए, ठीक है। अब देखो, इतनी करना कोशिश, ज़्यादा दिमाग पर जोर दोगे तो दिमाग की नसें वगैरह फट जाएंगी, आपको दिक्कत होगी। और घर में कोई अब दिमाग की जो उपचार पेटिका आपकी वो भी नहीं है, क्योंकि आपकी उपचार पेटिका बाजारों में होगी, शहरों में होगी, और शहरों में तो आजकल कोरोना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं देना। पहले कितने वर्ष, 4 वर्ष 10%, 4 × 10 कितने हो गए, 40%, ठीक है। अगले 6 वर्ष 5%, 6 वर्ष से 5%, 6×5 = 30। फिर देखो अगले 3 वर्ष 6/2/3%, 3 वर्ष कितने, 6/2/3%, ठीक है। 6/2/3 को अगर 3 से गुणा करें तो कितना आएगा, 20%। फिर क्या हुआ है, अगले 2 वर्ष, तो कितने बचे हैं, 6 4 10 3 13, कितने बचे, 2 वर्ष, 2 वर्ष 8/1/3, 2 वर्ष 8/1/3। एक चीज आप ये कर लेना, आप ये आपको 5 वर्ष कर लेना, 5 6 5 11, नहीं ठीक है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन कर लेंगे।
8 से 1/2 को 1/3 को 2 से गुणा किया तो कितना आया 16 सही 2/3%। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 40 30 70 20 90 और ये कितने हो गए 16 से 2/3 तो कितने हो गए 106 सही 2/3%। 106 से 2/3% बराबर कितना है 106 से 2/3 को अगर हम सिंपल में लिखें तो 6 गुणा 3 18 318 प्लस 2 320/3 320/3% बराबर कितना है 84,000। 320/3% बराबर कितना होगा 84,000। हमें निकालना कितना 100% तो 100% बराबर कितना होगा 84,000/320 और एक बट्टा में 3 है तो आगे जाएगा गुणा में और गुणा परसेंट लगाने के लिए 100। ठीक है 100% का मान पूछा ना मैं। अब देखो एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल आउट और देखें 32 16 4 का भाग इसमें 21 बार इसमें कितनी बार 8 बार 2 का भाग इसमें 5 बार इसमें कितनी बार 4 बार और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है 5 है इस साइड में कितने हो गए 50 5 5 3 15 21 5 105 105 गुना 3 315 और 315,000/4 315,000/4। अब 3,15,000 में 4 का भाग दें हम तो कितने होंगे 700 को 28 70,000 तो सिंपल है। फिर कितने बचे हैं हमारे पास से 3 35 800 को 32 3 फिर देखो 30 700 को 28 2 20 20 4 5 20 और एक टूटे बाकी बिंदु 78,750 रुपये कितने होंगे 78,750 रुपये। कैलकुलेशन पे आपको डरना नहीं है कि कैलकुलेशन कैसी आएगी सिंपल आएगी वैसी आएगी। मैं ये भी कर सकता हूँ 20,000 में 5 का भाग दिया 6 गुणा कर दिया ठीक है कोई दिक्कत नहीं जैसे पिछले क्वेश्चन में गया था। कैलकुलेशन जितनी टफ होगी आपके लिए उतना अच्छा है। ठीक है मैं कभी भी कैलकुलेशन से नहीं घबराता आप भी इसको मत घबराइए। कैलकुलेशन कभी भी आपके दिमाग से बाहर तो जाने नहीं है। अरे भाई जहाँ तक गिनती होती है वहाँ तक आपको आती है। ठीक है जितने पहाड़े होते हैं आपको नहीं आते हैं ठीक है पर आप इसको गुणा कर लिख सकते हैं ना। जैसे बच्चे थे तब कहते हैं ना कि गुरुजी बोलना को नहीं आवे लिखना हुए है ना लिखना हुए ताना मन भी रहे लिखना हुए तो इन लिए लिख सको थे बोल गुण सको पण लिखना ही करना है अपन तो लिखना करना है ना तो लिख लिख के कर लो कैलकुलेशन ना डरो। ठीक है लिखो नेक्स्ट टाइप है साहूकारी ब्याज दर। साहूकारी ब्याज दर क्वेश्चन सिंपल आगा पर कई बार आ जाए तो आपने क्या हो जाए दिक्कत हो जाए इसलिए अपन इन्हें साहूकारी ब्याज दर नाम नई टाइप बना दी। ठीक है इनका क्वेश्चन एक दो ही कराना पा क्वेश्चन नंबर 6 हो शायद साहूकारी ब्याज दर में क्वेश्चन है एक व्यापारी 48,000 रुपए की धनराशि को ₹2 प्रति सैकड़ा प्रतिमाह की ब्याज दर से उधार देता है तो 17 माह का ब्याज क्या होगा। ब्याज क्या होगा 17 माह का ब्याज क्या होगा। अब यो क्वेश्चन वो है जो अपन घरा के लेन देन में ब्याज को काम करा ना वो क्वेश्चन है इन आप मारवाड़ी में कराना है। एक व्यापारी 48,000 रुपए की धनराशि ₹2 सैकड़ा की प्रतिमाह की ब्याज दरों 17 महीना के लिए ब्याज दे। ठीक है 17 महीना के लिए ब्याज पर दे तो ब्याज कितना होगा
इम के करना अपन 48,000 धनराशि है, मतलब क्या है 100%, यानी वो मूलधन है 48,000 रुपया। ठीक है, सागी रुपया कितना 48,000। 2 रुपया सैकड़ा, 2 रुपया सैकड़ा मतलब क्या, सैकड़ों मतलब 100, 100 पर 2 मतलब 100 का 2%, और 100 पर ही अपा काउंट करा मूलधन का 100 का 2, 100 का 3, 100 का 10%, 100 का 20%। ठीक है, तो 100 पर सैकड़ों मतलब 100, 100 पर कितना 2, यानी 2%। कितना महीना का 1 महीना का। प्रतिमा दे रहा है, पहला के देता अपन वार्षिक देता, या नहीं दियो तो अपन के मानता वार्षिक मानता। अब की बार के दियो है प्रतिमा, प्रतिमा कितनो है। ठीक है, प्रतिमा कितनो है 2 रुपया, 2%। प्रतिमा कितनो 2%। एक महीना को 2% बना है एक माह को, तो 17 माह का कितना बनेगा भाई, 17 गुणा 2 34%। 17 गुणा 2 34%। अपन के निकालना है ब्याज, निकालना है 100%। अपन दे रखो है मूलधन सागी रुपया कितना ही 48,000, 34% बराबर कितना होगा 48,000 बट्टा 100 गुणा 34। 48,000 बट्टा 100 गुणा 34। अब देखो दो बिंदु कट गई, 34 ने गुणा करना ही 48। दिक्कत 18 है तारे, है ना। 34 ने 48 को क्या गुणा करा, 34 ने 50 तो गुणा कर सको, 34 ने 50 गुणा करो कितना हुई 1700, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कितना ज्यादा गुणा करें आप 2, 34 दूनी कितना हुई 68, माइनस कर दे बस। 1768 माइनस कर तो कितना बचा 1632 रुपया अपना क्या है आंसर। 1632 नहीं, एक जीरो और बच गया ना, एक जीरो और बच रहे हो रहा है, तो 16,320 रुपया आंसर क्या है अपना 16,320 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक और कराना है आपको। चक्रवर्ती ब्याज में कराना है क्वेश्चन। एक साहूकार 20,000 रुपए की धनराशि को 20,000 रुपए की धनराशि को 3 रुपए प्रति सैकड़ा प्रतिमाह की दर से, 3 रुपए सैकड़ा प्रतिमाह की दर से उधार देता है, तो 2 वर्ष 3 माह और 10 दिन का ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष 3 माह और 10 दिन। अब देखो 2 साल में कितना दिन महीना हुए 12 दूनी 24, 3 महीना जोड़ दे कितना होगा 24 और 3 27 महीना 10 दिन। यह याद रखने दान 27 महीना 10 दिन। एक महीने की जो दर है वह कितना है एक महीना का 3%, 100 का 3 है 100 रुपये पर 3 रुपये है, देखो 100 रुपये पर 3, ठीक है 3 रुपये सैकड़ा, तो एक महीने की दर कितनी 3%। 27 महीना की गाड़ी निकले अपन, तो 27 महीना कितनी होगी 27 गुणा 3 कितना होगा 84%। अब देखो 10 दिन की कितनी होगी 30 दिन की कितनी हुआ है 30% हुआ है, तो 10 दिन एक दिन की कितनी होगी 3/10 सॉरी 30 दिन की कितनी हुआ है 30%, 3%, 30 दिन की 3%, तो 10 दिन की कितनी होगी 1%, 10 दिन की कितनी 1%, 84% पहले ही 1% और होगी। अब टोटल कितना मिलेगा अपन 85%, साहूकार ने कितना मिलेगा 85, अपन तो क्या मिलेगा साहूकार ने मिलेगा 85%, अपन तो गरीब आदमी हाँ जमा। अब देखो 100% की वैल्यू कितनी है
20,000 और 85% की वैल्यू कितनी है 20,000 बटा 100 गुणा 85 20,000 बटा 100 गुणा 85 100 को दो बिंदु काट दी 285 गुणा करा 85 दूनी कितना हुई 170 और दो बिंदु निकाल दी कितना होगा 17,000 रुपया ठीक है कितना आया 17,000 रुपया 17,000 रुपया की बना है ब्याज बना ठीक है आज ही क्लास आठी खत्म करा एक पार्ट और बच गो ब्याज की किस्तां पर आधारित थोड़ा वो आप काल करांगा और उसके बढ़ तक सोमवार को कुछ नए पैटर्न लगाने सोच रहे हैं आप ये टाइप वाइज क्वेश्चन कौन करांगा आप करांगा अलग क्वेश्चन जग महीना वो टेस्ट सीरीज ठीक है टेस्ट सीरीज कढ़े भी 10-15% उठा के और मोस्ट क्वेश्चन जल्दी फटाफट सॉल्यूशन बन गो ठीक है जब तारो भी टाइम खराब नहीं हुआ अब आड़े में लिखो तो टाइम खराब हो तारो भी मेरा भी हो ठीक है तो भी कुछ टाइप के क्वेश्चन होगा 10 या 15 क्वेश्चन बहुत जल्दी तान दिखाया जाएगा 30 सेकंड वो टाइम होगा 30 सेकंड में देखो और फिर वापिस मन को करेंगे आप सॉल्यूशन कर लेंगे ठीक है तो कोई दिक्कत को नहीं आप सोमवार कुछ नयो करांगा यो सिंपल इंटरेस्ट काल खत्म हो जाएगा फिर सैटरडे और संडे की हो जाएगी अपनी रीजनिंग की क्लास और सोमवार को कुछ अलग करांगा आप ठीक है और बाकी देखो कमेंट में बता दियो ठीक है धन्यवाद राम राम।